आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। राखी का इतिहास हमें महाभारत काल से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुत देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। बड़ों से यह पता चलता है कि जिसके स्पर्श से शिशुपाल ठीक होगा, उसी के हाथों से शिशुपाल की मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर मिलने आए थे और जैसे ही श्रुत देवी ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथ में दिया, वह एकदम सुंदर हो गया। तब श्रुत देवी अपने बालक में हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गई, पर उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों से होने से वह विचलित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशुपाल कितनी भी गलती कर दे, पर उसे भगवान श्री कृष्ण के हाथों से सजा नहीं मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाची से वादा किया कि मैं उसकी गलती माफ कर दूंगा, परंतु उसने अगर 100 गलती से अधिक बार गलती करी तो मैं उसकी गलती माफ नहीं करूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेडी नामक राज्य का राजा भी बन गया और वह बहुत क्रूर था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। शिशुपाल अपनी क्रूरता के चलते अपने राज्य को भी बहुत परेशान करता था और बार बार भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान किया करता था। परंतु एक बार तो हद ही हो गई जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का भरी सभा में अपमान कर दिया और बहुत निंदा की, परंतु उसने इस बार 100 गलतियों का आंकड़ा भी पार कर दिया था। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अनेक चुनौतियों के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले, जिसके कारण अंत में उसे अपने प्राण त्यागना पड़े। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में शिशुपाल के ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी लग गई थी, जिसमें से खून बहने लगा था। इस दृश्य को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु वहां पर खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना समय गंवाए अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में बांधने लगी, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों से बहता हुआ खून रुक गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे दुख में साथ दिया है तो मैं भी तुम्हारे दुख में काम आऊंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था और इस घटना से रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ शुरू हुआ था। और जब कौरवों ने भारी राज्यसभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। और द्वापर युग से बहनें आज तक अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं।